सो गाइस एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर मिल चुका है। तो गाइस आप लोगों का ये रियल पेपर है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा का। यहाँ पर देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान लिखा है सोशल साइंस का, और यहाँ पर देख सकते हैं 2022 लिखा है और कक्षा 10वीं का ये है। और यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल एग्जामिनेशन रेगुलर 2022 सामाजिक विज्ञान। तो गाइस ये आप लोगों का रियल पेपर है। गाइस रियल पेपर है, मेरे को फाइनली रियल पेपर मिल चुका है। तो गाइस ये आपका रियल पेपर है। तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका ये रियल पेपर है गाइस। ये गाइस आप लोगों का रियल पेपर है 100%। ये आप लोगों का रियल पेपर है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइस आपका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला है लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो नवीकरण योग्य या प्रवाह व या जैव या अनवीकरण योग्य। तो गाइस पहले आपको पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका आंसर भी आपको दूंगा। और गाइस आपको ये पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं मेरे से वाला पूरा रियल पेपर का, तो आप मेरे से पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं और कैसे रियल पेपर ले सकते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में वीडियो के बीच में भी कभी भी बता सकता हूँ कि आप मेरे से रियल पेपर कब ले सकते हैं, मतलब रियल पेपर मेरे से कैसे ले सकते हैं। तो गाइस मैं वीडियो के लास्ट में वीडियो के बीच में भी बता सकता हूँ कि मेरे से रियल पेपर कैसे ले सकते हैं, इसलिए आप एक भी स्टेप मिस ना करें। और आपका वह है पंजाब में भूमि नवीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण क्या है। तो गहन खेती या अधिक सिंचाई या वनोन्मूलन या अति पशुचारण। और आपका सा है इनमें से कौन सी रबी फसल है। इनमें से कौन सी रबी फसल है। चावल या मोटे अनाज या चना या कपास, इसमें से कौन सी रबी फसल है। और आपका द है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है सीमेंट, चौथा है मोटर गाड़ी, इसमें से कौन सा करता है। और आपका ये है हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। पहला है पाइपलाइन या रेल परिवहन, और आपका तीसरा है सड़क परिवहन, और चौथा है वायु परिवहन। इसका कौन साधन है। और आपका यफ है लो अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। किस राज्य में सबसे अधिक होता है। उड़ीसा में या कर्नाटक में या छत्तीसगढ़ में या झारखंड में। और आपका यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन आ गया इंग्लिश से। तो गाइस हमें इस वीडियो में हिंदी वाला बताएंगे, इंग्लिश वाला आपको बाद में बताएंगे। बच्चों अगर पढ़ाई में डाउट्स आते हैं और वे डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, इसका भी सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है तो उसकी फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो और 5 सेकंड के भीतर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप अपने पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं या IIT JEE या फिर आपका सवाल CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य किसी भी स्टेट का हो, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रहे हैं क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सारे डाउट्स हटाओ और ले आओ अपनी पोजीशन रैंक 1। और आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा जिस स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का है। दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ। तीसरा है करो या मारो का नारा ने दिया था, किसने दिया था। और चौथा है आपका भारत में शासन है। और का पांचवा है रंग भेद नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता हैं हैं। आपका छठवां है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम में प्रारंभ हुई। आपका सातवां है नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन में हुआ, किस सन में आपका हुआ। और गाइस आपका यहाँ पर इंग्लिश वाला फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। तो गाइस चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है और आपका थर्ड क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था, किस देश से था। आपका दूसरा है IMF का पूरा नाम लिखिए। और तीसरा है मार्टिन लूथर कौन था। आपका चौथा है प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। और गाइस आपका ये रियल 100% आपका ये रियल पेपर है। और गाइस आपका 5 है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है।
किस नदी पर बनाया गया है? और आपका छठवां है गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? कौन सा बंदरगाह स्थित है? आपका सातवां है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? और यहाँ पर आपका इंग्लिश वाला आ चुका है। और आपका फोर्थ है सत्य असत्य लिखिए। तो आपका फोर्थ है सत्य असत्य लिखना है आपको। तो सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशज वनस्पति कहते हैं। तो पहला है जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं है उसे देशक वनस्पति कहते हैं। या सत होगा या असत, इसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है या लाइव चैट में बताना है, नहीं तो मैं आपको लास्ट में इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। आपका ब है श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। आपका सी है भारत में एक दलित प्रणाली प्रचलित है। और आपका डी है 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। और आपका ई है ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी है। इसको आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। आपका एफ है शहर से गांव की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और गाइस आपका पांचवा है सही जोड़ी बनाइए। तो इसको आप सही जोड़ी आपको बनाना है। और इधर इंग्लिश वाला भी आपका है। और गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? और गाइस आपका ये 100% रियल पेपर है। गाइस ये 100% आपका रियल पेपर है। और में है भारत में पाई जाने वाली कोई दो मिट्टियों के नाम लिखो। भारत में पाई जाने वाली कोई दो मिट्टियों के नाम लिखो। और आपका सातवां है आरक्षित वन किसे कहते हैं? और इसका आठवां में वाला है जैव विविधता क्या है? और गाइस ये आपका 100% रियल पेपर है। और आपका आठवां है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? और आठवां है खरीफ की फसलों के नाम लिखिए कोई दो। खरीफ की फसलों के नाम लिखना है कोई दो। और नौवां है जावर कौन थे? और आठवां में है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? और आपका ये है। और उसका अथवा में है पंचांग से क्या आशय है? पंचांग से क्या आशय है? और आपका 11th है अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? उसका अथवा में है एल्फो अमेरिकी से क्या आशय है? एल्फो अमेरिकी से क्या आशय है? और गाइस आपका ये 100% रियल पेपर है। और गाइस आपका 12वां है आर्थिक विकास से क्या आशय है? और अथवा में है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आपका 13वां है। और आपका 13वां कहाँ गया? आपका 13वां है वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय? और अथवा में है स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है? और आपका 14वां है वैश्वीकरण क्या है? और अथवा वाला है विदेशी व्यापार से क्या आशय है? और आपका 15वां है उपभोक्ता शोषण से बचने के दो उपाय लिखिए। और अथवा में है सूचना के अधिकार से क्या आशय है? आपका 16वां है। और आपका 16वां क्या है लौह एवं अलोह धातुओं में कोई दो अंतर। लौह एवं अलोह धातुओं में क्या अंतर है? कोई 3 बताइए, मतलब 3 बताना है अंतर। और आपका अथवा में है धार्मिक एवं अधार्मिक खनिज में अंतर लिखिए कोई 3। इसे में कोई 3 अंतर लिखना है। आपका 17वां है औद्योगिक प्रदूषण किसे कहते हैं समझाइए। और अथवा में है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है? और आपका 18वां है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा गया? और अथवा में है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया? और आपका 19वां है राष्ट्रीय आंदोलन दल किसे कहते हैं? और इसका अथवा वाला है राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं? और 20वां है निम्नलिखित को दिए गए भारत को बातचीत में दर्शाइए। तो मानचित्र में दर्शाना है। और इसको बातचीत इसे बातचीत दर्शाना है। तो पहला है रालीगंज, दूसरा है तारापुर, तीसरा है अकलेश्वर, चौथा है रावताभाटा। और अथवा वाला में है इसका
निम्नलिखित को दिए गए भारत के बातचीत में दर्शाइए। तो पहला है विजयपुर, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है मुंबई है, चौथा है बोकारो। और आपका 21वां है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना को विस्तार से समझाइए। और अथवा में है सभी नए अवज्ञा आंदोलन का वर्णन विस्तार से लिखिए। विस्तार से आपको लिखना है। आपका 22वां है लोकतंत्र को परिभाषित करने हुए लोकतंत्र के आर्थिक उपदियों का वर्णन कीजिए। और अथवा में है नागरिकों की गर्मियाँ और आज़ादी से क्या आशा है। और गाइस आपका ये 100% रियल पेपर है। आपका ये 100% रियल पेपर है। और आपका 23वां है वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है। विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण को दर्शाइए। और आपका अथवा में है उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो गाइस आपका ये पूरा हुआ कंप्लीट क्वेश्चन। और गाइस अब बारी आती है इसकी आंसर की। तो इसकी आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और जानते हो कब बताएंगे इसका आंसर, तब इस वीडियो पर 10 के प्लस व्यू चले जाएंगे, तब मैं इस चैनल पर अपलोड इसका आंसर करूंगा। तो 10 के व्यू जल्दी से करवा दीजिए, जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये रियल पेपर है। जल्दी से अपने फ्रेंड का शेयर कर दीजिए। और गाइस अब बारी आती है कि ये वाला मेरे से PDF कैसे ले सकते हैं। तो ये वाला मेरे से PDF टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।